मुज़ाकराती कमेटी के लिए कल हमने देखा था कि पीटीआई के कई लोग बहुत अच्छी उम्मीदें जाहिर कर रहे थे कि मुज़ाकराती कमेटी बन जाएगी और उनका जो प्रेशर जो उन्होंने माउंट किया है गवर्नमेंट पे वो काम कर गया है। और ये बात एक तरह से हकीकतन इस वजह से नज़र आती है क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो कि अभी बनी हुई मुज़ाकराती कमेटी में खुद शामिल हैं, उन्होंने कहा था कि इतवार तक तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो अगर इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल देकर अपने शौक पूरे करने हैं तो कर लें। कैटेगोरिकली राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान था। तो आज इतवार का दिन है और वाक़ईतन इतवार के दिन कमेटी बन गई है। तो इससे यही मालूम होता है कि जो उन्होंने कहा था कि कुछ हो नहीं सकता इतवार तक, उस वक्त तो लग रहा था कि इतनी सीरियस हुकूमत नहीं ले रही है पीटीआई की कॉल को, लेकिन कहीं ना कहीं सीरियसनेस रिफ्लेक्ट हो रही है हुकूमती क्वार्टर्स में भी, हुकूमती हलकों में भी। जिस वजह से जिस इतवार को कहा था कि कमेटी नहीं बननी है, उस इतवार को न सिर्फ कमेटी बनी है बल्कि जिन मौसूफ साहब ने यानी राना साहब ने ये बात फरमाई थी वो खुद कमेटी में शामिल भी हैं। इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या ये प्रेशर माउंट हो रहा है पीटीआई की तरफ से, और जितना एक हुकूमती हलकों की तरफ से कहा जाता है कि हमारे लिए ये इतनी बहुत कोई अहम बात नहीं है, ना कोई हमें परेशानी है पीटीआई की तरफ से, ये जो मर्जी करते रहेंगे, मतलब हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पोज नहीं करते। क्या हुकूमत की ये बात सिर्फ कहने तक ही महदूद है या वाकई उनको लगता है, क्योंकि अभी तक जो लग रहा है जिस तरह से कमेटी भी बनी है, हुकूमत खासी फोर्थ कमिंग है मुज़ाकरात के अमल में। इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात नाजरीन, ये जो पीटीआई की तरफ से जो अब ये 9 मई के हवाले से कल जो सजाएं हुई हैं 25 लोगों को, काफ़ी इसमें पीटीआई ने हल्ला मचाया हुआ है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ है सिविलियंस का। यकीनन दिस इज़ नॉट द बेस्ट ऑफ द लीगल प्रैक्टिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन बात ये करने की है कि एडमिसिबिलिटी अगर अंडर क्वेश्चन आ जाती है कुछ शवाहिद की, जो वीडियो शवाहिद हैं या ऑडियो शवाहिद हैं, और एडमिसिबिलिटी का मामला आ जाता है आम अदालतों में, वो मामलात अगर उबूर होकर मिलिट्री कोर्ट्स में अगर उनको एडमिसिबल, उन तरह के एविडेंसेस को एडमिसिबल मानकर सजाएं भी हो जाती हैं, तो अहम बात करने वाली ये है कि क्या ये तमाम तर चीज़ें फिर इस पूरे एक केस को पीटीआई के हवाले से मुस्तहकम कर देती हैं। क्योंकि पीटीआई ये जो बात कर रहे थे पहले रोज़ से कि जी मिलिट्री, उनकी जो इसमें प्राइमरी प्ली है वो यही है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ये है ही तमाम तर आइन व कानून की खिलाफ वर्जी। लेकिन बात करने वाली इसमें अहम ये है कि अगर वाकई उनको ये लगता है, और ये जो सज़ाएं हुई हैं ये वीडियो एविडेंसेस की ही रोशनी में हुई हैं जो कि आम अदालतों में एडमिसिबल नहीं थे। पीटीआई के अपने दौर में भी सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल भी हुआ है, वहाँ सज़ाएं भी हुई हैं। उस वक्त तक पीटीआई को ये चीज़ें बिल्कुल ठीक लगती थी और बाय रूल ऑफ लॉ भी लगती थी, और उस वक्त पीटीआई इसके हवाले से ये बात करते हुए नज़र भी आते थे कि जी आम अदालतों में जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही पुअर है, बहुत शर्मनाक है, शर्मनाक हद तक पुअर है। तो अगर ये वाली सूरत हाल है, इस तरह की गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली इकदाम ज़रूरी हो जाते हैं। उन्हीं गैर मामूली इकदाम के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को अपने इवन पीटीआई के दौर में सही माना जाता था। तो अब ये जो एक यार्ड स्टिक है इसको तब्दील खुद पीटीआई की तरफ से क्यों कर दिया गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। 5000 कैदियों की रिहाई, बशमूल इमरान खान साहब की खुद की रिहाई। और ये बात भी करने वाली है कि ये जो अल कादिर केस का जो फैसला था, कई सहाफ़ी ये पहले से प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इसको आगे कर दिया जाएगा, मौखर कर दिया जाएगा। हुकूमत की तरफ से ये कमज़ोरी नज़र आ रही है कि उनको कुछ मिला नहीं, वो अब इतने टाइम बाद 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इस केस को चलते हुए, अभी भी इसको मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत को टाइम चाहिए, या फिर ये कि ये पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी है उनको थोड़ा और मुस्तहकम करने के लिए इस फैसले को ऑन होल्ड रख दिया गया है। कि अब बताया यही जा रहा है कि कल या परसों में ये फैसला नहीं आएगा, इसकी अगली तारीख पड़ जाती है। अगर ओनली एंड ओनली अगर ये ऐसा हो जाता है तो क्या इसमें कोई हुकूमती टीम की, मुज़ाकराती टीम की कमज़ोरी रिफ्लेक्ट होगी? ये भी एक ज़रूरी सवाल है जो हम उठाएंगे। बहरहाल इस हवाले से जो नुकात है वो देखते चलिएगा, फिर उसके बाद इस पर जामे गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर अयाज की तजवीज़ पर पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए जो इत्तेहादियों पर मुश्तमिल कमेटी थी वो आज तश्कील दे दी है, और यही आज की सबसे बड़ी खबर है। कमेटी में नून लीग से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह साहब जिनके हवाले से मैंने अभी अर्ज़ किया आपसे, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, और इत्तेहादी जमातों से राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, खालिद मकसी और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी में शामिल है। मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हम कमेटी की तश्कील का अमल मुस्बत समझते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती टीमों को कल दिन 11:30 बजे मुलाकात की दावत भी दी है। शेख वकास अकरम ने कहा है कि कल हुकूमत और अपोजिशन की मुलाकात होगी जिसमें हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा हो जाएगा। कल की मीटिंग के बाद सिविल नाफरमानी तहरीक का फैसला किया जाएगा। ये अहम बात है नाज़रीन, क्योंकि अभी भी फैसला पीटीआई ने
अकॉर्डिंग टू पीटीआई वापस नहीं लिया है सिविल डिसोबीडियंस का। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की रिहाई मुतालबात का हिस्सा है, बशमूल इमरान खान साहब, जो कि इसमें सरे फहरिस्त नाम रखा गया है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम भी मुतालबात में है। तैयार ड्राफ्ट के मुताबिक जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 3 इंतहाई सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होने का मुतालबा भी किया जाएगा। ये भी नाजरीन एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है कि 3 सीनियर जजेस का मुतालबा किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट सीनियरिटी लिस्ट में आते हैं। दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को अपोजिशन जमातों से राब्तों का टास्क भी दिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला हाउस में अपोजिशन जमातों की अहम बैठक आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। पीटीआई मुज़ाकराती अमल के हवाले से जमात इस्लामी, जेयूआई और जीडीए के रहनुमाओं को एतमाद में लेगी। इत्तलात के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर कल होने वाला फैसला मौखर कर दिया गया। यही इसकी बात भी हम अभी आपसे कर रहे थे नाजरीन। जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में अब ये फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। इनके क्या असबाब बने अगर वाकई ये बात सही है, जो कि कई इतराफ़ से रिपोर्ट हो रही है कि ये फैसला मौखर कर दिया गया है, हुकूमत की ये वीकनेस की रिफ्लेक्शन है या फिर ये कि ये पीटीआई की तरफ से उनको उनकी मुज़ाकरात के मामले में उनको थोड़ा सा कोई कुशन दिया जा रहा है, इस तौर पर इसको देखा जाए।